हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू DRA BCPF चैनल ऑफ अड्डा 247। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे बिकॉज एग्जाम इज कमिंग। धीरे धीरे करके हमारे पास जो दिन है वो कम होते जा रहे हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन साइकिल, या फिर मैं बोलूँ नेक्स्ट एग्जाम साइकिल के लिए भी हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। इसीलिए फोकस प्रिपरेशन करना जरूरी है और हम यहाँ पे लेकर आए हैं आपके लिए कॉन्सेप्ट सीरीज, जहाँ पे हर एक दिन वी विल बी ट्राई टू ब्रिंग अप वन न्यू कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम रेलिवेंट रहने वाला है। तो 4 मॉड्यूल हैं। अगर हम DRAs की बात करें, जो IIBF का सर्टिफिकेशन कोर्स है फॉर द DRAs, उसमें 4 मॉड्यूल्स हैं और उसमें से मॉड्यूल बी जो है उसका पार्ट है IBC 2016, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अब ये यूज क्यों होता है, कब अप्लाई किया जाता है? जब रिकवरी करनी होती है किसी एक पर्टिकुलर लोन की। इसीलिए फॉर द डेट रिकवरी एजेंट्स इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो IBC के अंडर रिकवरी कैसे होती है उसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पे IBC वर्क करता है, जिनके थ्रू आप एक मैकेनिज्म डेवलप करते हैं और उस मैकेनिज्म को यूज करते हुए यू टेंड टू रिकवर दी अमाउंट। तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है ये टॉपिक, आराम से एंड तक देखिएगा वीडियो, यू विल लर्न समथिंग न्यू टुडे एज वेल। फाइन, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी जो है, कहीं ना कहीं हम इंटरचेंजेबल मानते हैं ना, कि हाँ कभी इंसॉल्वेंसी यूज कर लिया नॉर्मली और आपने कभी कभी बैंक्रप्सी भी उसको ही बोल दिया। तो जनरली जब हम बात कर रहे हैं वैसे ही कि हाँ न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था कि एक कंपनी बैंकरप्ट हो गई, अरे नहीं नहीं वो वाली कंपनी तो इंसॉल्वेंट हो गई, ऐसे हम बात करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, जब भी एक पर्टिकुलर कंपनी या फिर एक इंडिविजुअल, कोई एक बोरोवर, कोई एक कस्टमर की लायबिलिटीज जो हैं वो हद से ज्यादा बढ़ जाएं उसकी एसेट से, तो हम क्या बोल देते हैं कि कस्टमर जो है वो हो गया है इंसॉल्वेंट। सिंपल सी बात है, ज्यादा इस पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं। अगर लायबिलिटीज काफी ज्यादा है कस्टमर की एज कंपेयर टू द एसेट, तो हम क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, इंसॉल्वेंट। कस्टमर इज इंसॉल्वेंट। और बैंक कब बोला जाएगा फिर कस्टमर को? बैंक सिर्फ तभी बोला जाएगा अगर कोई लीगल ओपिनियन आता है, लीगल जजमेंट आती है एक पर्टिकुलर कोर्ट की तरफ से या फिर जुडिशियल मैकेनिज्म के थ्रू, कि आपने जो ये इनसॉल्वेंट कस्टमर को घोषित किया था कि यस लायबिलिटीज जो हैं दीज आर वे मोर देन द एसेट, वो सही है और हम भी इस बात को मानते हैं। तो जैसे ही लीगली आप ये प्रूव कर देते हैं कि हाँ ये कस्टमर जो है या बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस यूनिट है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, देन वी से कि यस द पर्टिकुलर business unit, individual customer is now bankrupt. ओके, तो बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी में इतना ही थिन सा डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट समझ में आना बहुत जरूरी है बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स। तो अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन वेयर लायबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल और एन एंटिटी एक्सीड्स द एसेट्स एंड इज अनएबल टू पे द डेट ऑब्लिगेशंस। फाइन, जो भी कस्टमर ने बोरो किए थे लोन फॉर्म में, वो लायबिलिटीज अपनी पूरी नहीं कर पाएगा। उस सिचुएशन को हम बोल देते हैं इंसॉल्वेंसी। तो बैंक्रप्सी क्या हुआ? अ लीगल रिकग्निशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी, कि हाँ एक पर्टिकुलर कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि ये जो आप बोल रहे हो कि इंसॉल्वेंसी आ गई है वो बिल्कुल सही है। तो अब हम उसे क्या बोलेंगे सिचुएशन को? नाउ द सिचुएशन हैज टर्न इनटू अ बैंक्रप्सी एज बियॉन्ड रेजोल्यूशन। अब इसका कोई रेजोल्यूशन है नहीं कि आप अपने किसी एसेट के थ्रू उसको कहीं ना कहीं रिकवर कर पाओ। नो, आपको बैंक्रप्सी नॉर्म्स जो है वही फॉलो करने पड़ेंगे और वहां से कहीं ना कहीं रिकवरी निकालनी पड़ेगी। तो a bankrupt person or entity is a debtor who has been adjudged as bankrupt by due adjudicating authority by passing a bankruptcy order। अब ये adjudicating authority क्या होती है और हमारे पास रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होते हैं, इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो हम अभी आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। तो एक बैंकरप्ट पर्सन है या फिर एक बिजनेस यूनिट है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर, बिकॉज क्रेडिट लिया हुआ है। और क्रेडिट किसने दिया? बैंक ने। तो बैंक को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और जो कस्टमर होता है वो क्या हो जाता है? डेटर। हु हैज बीन एडजस्ड एज बैंकरप्ट बाय ड्यू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो देखो, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है हमारे देश में वो 4-5 ही हैं। सबसे पहला तो है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, फाइन। फिर आता है आपका NCLT, और इन दोनों की ही एपिलेट अथॉरिटीज भी हैं, एपिलेट बॉडीज भी हैं, DRAT एंड NCLAT। तो ये तो हो गई 4 आपके पास, 2 2 3 4।
और जो लास्ट आपके पास है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, ये भी एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही है हमारे देश की जब हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की। तो अगर इन पांचों में से किसी ने बैंक्रप्सी ऑर्डर पास कर दिया है, यस, नाउ वी विल बी हैविंग द बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। The court appoints trustee who is responsible for selling the property and discharge the obligations to the creditors। तो जो प्रॉपर्टी है जहां से भी रिकवरी होनी है उसको सेल करके उसके जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो पर्टिकुलर अमाउंट को कहाँ फॉरवर्ड किया जाता है, टू द क्रेडिटर्स दैट इज दी बैंक्स। और कोर्ट ही अपॉइंट करता है ट्रस्टीज को जिनको हम क्या बोल देते हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, फाइन, आरपी करके इनको बोला जाता है। और ये अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि आरपी कैसे वर्क करते हैं। तो अंडर आईबीसी सच ट्रस्टी इज दी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, फाइन। तो रेजोल्यूशन किस चीज का, रेजोल्यूशन रिकवरी का, कि हाँ हमें रिजॉल्व करना है पूरा का पूरा केस, और एक प्रोफेशनल एडवाइस हमें चाहिए होगी वाया दी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो ये आईबीसी 2016 किस किस पे एप्लीकेबल रहती है, ये डिफाइंड है इन द पार्ट 2 ऑफ द आईबीसी 2016 और पार्ट 3 ऑफ द आईबीसी 2016। पार्ट 3 जो है इट इज एप्लीकेबल टू द कंपनीज, LLPs, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देन वी हैव द पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर, तो जो भी गारंटर्स हैं, फाइन, आपकी कॉर्पोरेट डेटर्स के, उन पे भी लागू होता है पार्ट 2 ऑफ द आईबीसी 2016। या फिर एनी अदर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ फ्रॉम टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन। तो कोई और अदर बॉडी पे भी अप्लाई हो सकता है, बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करे। तो मोस्टली हम जो केसेस देखते हैं रिकवरी के उसमें कंपनीज, LLPs और जो पर्सनल गारंटर्स हैं उन पे एप्लीकेबल है पार्ट 2 ऑफ आईबीसी 2016। फिर आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 किस किस पे एप्लीकेबल है, पार्टनरशिप फर्म्स पे, प्रोप्राइटरशिप फर्म पे और इंडिविजुअल्स पे। तो मैक्सिमम केसेस जो आईबीसी 2016 के अंडर आते हैं, फाइन, वो या तो होते हैं आपके कंपनी या फिर कॉरपोरेट से रिलेटेड, या फिर कभी कभार आपके पास इंडिविजुअल से भी रिलेटेड केसेस देखने को मिलते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि कौन सा पार्ट ऑफ योर आईबीसी 2016 कवर्स विच टाइप ऑफ कस्टमर्स, राइट। तो कंपनीज भी आती है, मैक्सिमम तो कंपनीज का ही होता है, कॉर्पोरेट्स का जिसको हम बोल देते हैं। और दूसरा जो सबसे ज्यादा जिन पे केसेस आते हैं अंडर द आईबीसी 2016 दैट इज द इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स का है पार्ट 3 में, कंपनीज या फिर हम बोले कॉर्पोरेट्स वो है पार्ट 2 में। अब आ जाते हैं पिलर्स ऑफ आईबीसी 2016। तो जो 4 बेसिक पिलर्स हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा आईबीसी 2016 डिपेंड करता है वो है आईबीबीआई, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटर, फाइन। जैसे आरबीआई रेगुलेट करता है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बैंक्स के, वैसे ही आईबीबीआई एक बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है ये एंटायर बैंकरप्सी ऑर्डर। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। देन वी हैव आईपीआई, आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। तो एक एजेंसीज होंगी अलग अलग, फाइन, वो किसके अंडर वर्क करेंगी, दे विल वर्क अंडर द आईबीबीआई। फिर आते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो कि किसके लिए वर्क कर रहे हैं, फॉर द एजेंसीज, आईपीए। देन वी हैव इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। अब ये यूटिलिटीज किस चीज की यूटिलिटीज हैं, ताकि हम बता सकें हमारे क्रेडिटर्स को या फिर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बैंक्स को, कि जितने भी आप प्रोसीडिंग्स लेकर आ रहे हो फॉर बैंकरप्सी या फिर इंसॉल्वेंसी केसेस जितने भी आ रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, क्या पहले उन कस्टमर्स ने लोन लिया हुआ था, वहां पे क्या सिनेरियो बना था, कैसे रिकवरी हुई थी, ऑल दीज थिंग्स। लास्ट है आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसको हम AA बोल देते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमने देखा था NCLT, NCLAT, DRT, DRAT एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये पिलर्स हैं कुछ आपके आईबीसी 2016 के। वर्क कैसे करते हैं उन्हें देख लेते हैं जल्दी से। सबसे ऊपर होगा आईबीबीआई, दैट इज द रेगुलेटर। और इनके जो आईबीबीआई है इनके ऑर्डर से ही, इनकी रूल्स रेगुलेशन से ही पूरा का पूरा जो रिकवरी है अंडर द आईबीसी 2016 वो कंडक्ट कराया जाता है। और जो रिकवरी प्रोसेस है वो आईबीबीआई खुद तो नहीं करता, आईपीएस फॉर्म कर रखे हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज फॉर्म कर रखी हैं आईबीबीआई ने, और दीज आईपीएस आर रजिस्टर्ड विद आईबीबीआई। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। देन वी हैव इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जिनको हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स भी बोल देते हैं, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स भी बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि एजेंसीज के लिए वर्क करते हैं, इनका लाइसेंस कौन देता है, लाइसेंस इज गिवन बाय आईबीबीआई। ये भी हमें याद रखना फॉर द एग्जाम। फिर आते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज पे, ये तीनों डन है।
अब आते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पे, जो कि जस्ट एक इंफॉर्मेशन सेंटर है फॉर दी बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की आपने जिन भी कस्टमर्स को लोन दे रखा है उनकी लोन हिस्ट्री क्या है, किस तरह से उन्होंने लोन रिटर्न किया था, और अगर रिटर्न नहीं कर पाए थे तो कौन सी प्रोसीडिंग्स हुई थी, इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स हुई थी, बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग हुई थी, व्हाट वाज द मोड ऑफ ऑपरेशन देयर। फिर आते हैं क्रेडिटर्स पे, जो कि है हमारे बैंक्स। फाइन, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी होते हैं, कुछ होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होते हैं, जो पैसा देते हैं, फाइन, किसी एक कॉर्पोरेट को, किसी एक इंडिविजुअल को जिन्होंने पैसा दिया हुआ है। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स क्या हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द बिजनेस एंटिटीज या फिर टू दी कॉर्पोरेट बोरोवर्स। देन वी हैव वन सीओसी, पूरा का पूरा सेटअप ही पढ़ा लेते हैं। वैसे तो सीओसी हमारे एक लॉन्ग टर्म एग्जाम है उसके अंदर आता है, इसमें डीआरए में नहीं आता, बट स्टिल पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़ा लेते हैं। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जिसको हम बोलते हैं, ये होता क्या है बेसिकली, जितने भी आपके पास रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं वो कहीं ना कहीं दे रिपोर्ट टू दी सीओसी। फाइन, the ir, your insolvency resolution professionals form the COC. Your COC means Committee of Creditors. और ये अपॉइंट कौन करता है सीओसी, या फिर हम बोले आईआरपी इसको कौन अपॉइंट करता है, दिस इज अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी। और विद इन 14 डेज आपको जो केस है वो पूरा का पूरा स्टडी करना पड़ता है बीइंग अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो याद क्या रखना है एग्जाम के लिए, हमें हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन होता है। तो क्रेडिटर्स तो होंगे ही होंगे, पहली बात, उनके साथ साथ आपके पास जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं जिनको लाइसेंस देता है आईबीपीआई, वो भी रहते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट डेटर कौन होएगा, जिन्होंने लोन ले रखा है, जिनके ऊपर केस चल रहा है अभी। और लास्ट में होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या फिर जुडिशरी, और वो कौन सी है, वही 5 जो हमने डिस्कस करी थी। एनसीएलटी और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, फिर नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलएटी, फिर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी, देन डीआरएटी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज द सुप्रीम अथॉरिटी। अब याद क्या रखना है हमें इसमें से, एनसीएलटी किसके लिए है, फॉर दी कॉर्पोरेट्स, और डीआरटी किसके लिए है, फॉर द इंडिविजुअल बोरोवर्स या फिर फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म्स। ठीक है, तो इतना अगर हमें याद रहता है तो आई होप कि आप कहीं ना कहीं आईबीसी 2016 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो मैनेज कर जाओगे इन दी एग्जाम। फाइन, तो दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द आईबीसी 2016, आप चाहते हैं कि हम और ज़्यादा लेक्चर्स लेके आए इस तरह के, इस सीरीज को कंटिन्यू करें, तो ज़रूर से आप हमें बताइए इन द कमेंट सेक्शन। एंड यू कैन also subscribe our channel, that is Adda 247 DRA BCBF for such quick updates. Fine, तो whatever doubts you have जरूर से बताइएगा in the comment section। मिलते हैं अगले वीडियो में, till then goodbye everybody, take care।